ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाप यज्ञ सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी बनो। जब तक ये संगम युग है, जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं, निरंतर सेवाधारी पहला। उसके बाद निर्विघ्न, विघन तो वो बाबा तो बोलता है कि अंतिम क्षण तक आएगा विघन, परखेगा। विघन कुछ हमारे लिए अहित करने नहीं आता है, कोई भी विघन हमारे अंदर के अनुभव को बढ़ाने के लिए आता है। हमारे अंदर के अनुभव को जब हम बहुत सारी परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ते हैं तो यानी कि उतना सारा अनुभव हमारे अंदर तैयार होता है कि ऐसे ऐसे हम लोग पार किए हैं। वो दूसरों की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस दर्द से ना गुजरे, दूसरे का दर्द हम नहीं समझ पाते। तो उस दर्द से हमें तो गुजरना ज़रूरी है ना। पढ़ाई में भी जब तक हम पढ़ते हैं, पहला क्लास दूसरा क्लास, अनुभव लेते हैं, तभी तो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। और जो डायरेक्ट मैट्रिक ही पास कर ले, डायरेक्ट एकदम अच्छे से ट्यूशन करके मैट्रिक पास कर ले, उसको 1 से 9 क्लास का अनुभव नहीं है, वो कैसे क्या करेगा, क्या क्या होता है। तो बाबा कहता है ना कि जब चारों तरफ से मुसीबत आए तो समझ लेना चाहिए कि बाबा हमसे बहुत विशेष सेवा करवाना चाहता है। विशेष सेवा कि उसके पहले हमें अनुभवों का खजाना देना चाहता है, इसीलिए चारों तरफ से विघन आ रहा है। और ये विघन फिर क्या करेगा, हमें अनुभवों की अथॉरिटी बनाकर बहुत सारी सेवाएं करवाएगा। तो बाबा कहता है निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी वही बन सकता है जो अनेक विघ्नों का सामना करने का शक्ति रखता है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाबा अब विघन ना आए, अब विघन ना आए, बहुत विघन झेल लिए। आप झेल रहे थे इसीलिए आपको लग रहा है कि अब विघन ना आए। अगर विघ्नों को आप अनुभव समझकर खेलेंगे कि कुछ अनुभव हमको सिखाने के लिए आया है, तो आप बहुत अच्छे से उसको पार करेंगे। कोई भी अगर कमी कमजोरी बता रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो आप 10 लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 लोग हैं और उसमें से 1-2 लोग आपकी निंदा करेंगे, 10 लोग आपकी बड़ाई करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। आप किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे? 10 लोग जो बुराई कर रहे हैं, 10 लोग अच्छाई आपका स्तुति कर रहे हैं वो, या एक जो बुराई कर रहा है? जो बुराई कर रहा है उस पे ध्यान देंगे। पूछिए क्यों ध्यान देंगे? वो अच्छाई है अभी, चलो ठीक है, उसके अनुसार अभी का अच्छाई परफेक्ट है, लेकिन जो बुराई कर रहा है वो आगे के लिए परफेक्ट बताना चाह रहा है, वो आगे के लिए हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। तो हमें उस पर ध्यान काम करना चाहिए कि अगर कोई हमारे अंदर बुराई निकाल रहा है तो सोचना है, विचारना है कि मेरे अंदर कौन सी अभी कमी है जिसको अभी निकाल दे। जिस दिन हम मन में सोच लेना कि हम एकदम परफेक्ट हैं, वहीं रुक जाएंगे, वहीं हम रुक जाते हैं। परफेक्ट है, रुक जाते हैं। जैसे कोई नौकरी पाना चाह रहा है, नौकरी पा लिया, उसके बाद बोल दिया नहीं अब यही मेरे लिए परफेक्ट, वो रुक जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर चाहना रहता है कि हम और ऊंचा पोस्ट ले, तो पढ़ाई और करता है ना। उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बोले नहीं आप तो बहुत ऊंचे बन गए हैं, आप बहुत, लेकिन उसके अंदर में चल रहा है नहीं हमको तो और ऊंचाई पे जाना है, तो पढ़ाई करेगा ना। उसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर 12 लोग में 10 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, उस पर हमें नहीं फंसना है। एक व्यक्ति अगर आपकी बुराई कर रहे हैं, उसमें सोचना है कि अंश है, उसको हमको ठीक करना है, उस पर काम करना है हमें, बुराई पर भी कि हमें और क्या क्या अच्छाई लाना है। तो बाबा कहता है कि इस यज्ञ में सेवा में मगन वही रह सकते हैं जो इस रीति से आगे बढ़ते हैं, अनुभव खजाना लेना चाहते हैं। बुराई में उस व्यक्ति को किनारा, अरे 10 लोग मेरा बड़ाई करा, ये वो जरूर हमसे ईर्ष्या कर रहा है, ऐसे सोचने लग जाते हैं ना। ऐसा आता है सोच, 10 लोग मेरा बड़ाई कर रहा है, अब इसी को ज़्यादा दिख रहा है हमको बुराई मेरे अंदर, इसको जरूर मेरे से जलन है। लेकिन उसको जलन के रूप में नहीं लेना है, वो जल रहा है, ठीक है, वो जल का ही, ठीक है, हमसे वो ईर्ष्या ही कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ईर्ष्या कर रहा। लेकिन अगर बुराई दिखा रहा और वो सूक्ष्मता से चेक करे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो स्थूल बुराइयां तो समाप्त हो जा रही हैं, स्थूल बुराइयां समाप्त, सूक्ष्म बुराई चल रही है साथ साथ, सूक्ष्म बुराई चल रही है साथ साथ, और वो सूक्ष्म बुराई बाबा दिखाता है। अभी हम लोग संगम युग में बने हैं ना,
भगवान के बच्चे बन गए संगम युग पर। तो संगम युग में बाबा किसी न किसी को निमित्त बना रहा है। मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये फाइनल है। तो अगर कोई बुराई दिखा रहा है तो समझ लीजिए बाबा का इशारा है। अगर हम इस अहंकार में, आज सुबह की भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी आया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार आने लगता, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। ये ही अहंकार आपको गिराने का काम कर रही है, ये अहंकार गिराने का काम कर रही है। इस अहंकार को निकालना है। और अहंकार आता है बीच बीच में, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत बड़ा बुराई है। और बाबा जानता था कि बच्चे अगर अच्छा करने लगते तो अहंकार आता है, इसीलिए क्या रखा, निराकारी, निर्विकारी और फिर निरअहंकारी क्यों रखा। निर्विकारी में तो अहंकार भी आ गया, सारा विकार ना आ गया, विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ गया। निर्विकारी करने के बाद बाबा को जरूरत क्यों पड़ा निरअहंकारी बनो, क्योंकि बाबा सब कुछ जान रहा है कि बच्चों में घड़ी घड़ी अहंकार आता है और उसे दूर करना है। तो इसीलिए लास्ट में फिर रखता है निरअहंकारी बनकर सेवा करना है। तो निर्विघ्न बनने का आधार क्या है कि हमें जो निंदा कर रहा है उसकी तरफ खास अटेंशन देना। ये अटेंशन नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा, नहीं, ये अटेंशन देना कि आखिर उसको तो कुछ सूक्ष्म अनुभव हुआ होगा, सूक्ष्म भी अनुभव हुआ होगा, तभी किसी को क्या जरूरत पड़ा। और अगर वो ईर्ष्या से भी कर रहा है तो हम उसको सकाश दें, मेरे से हिसाब किताब है, चलो वो चुकतू हो जाएगा, तो इस रीति से भी हम उसको सकाश देंगे। और दूसरा हम काम भी करेंगे। तो दोनों रीति से क्या करना, हमें सब कुछ ठीक करना है। सुबह की मुरली में आज बाबा क्या बोला कि बच्चे तुमको, बहुत बच्चे बोलते हैं हमको तो बाबा से काम है, बाबा तो मेरे साथ है ना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बाबा क्या बोला, आएगा किसके साथ, सतयुग में किसके साथ आओगे, बाबा तो आएगा नहीं, तो ब्राह्मण परिवार के साथ आना है ना। तो ब्राह्मण परिवार में चेक करे एक भी आत्मा हमसे असंतुष्ट ना रहे, सबको लेके चले। सूक्ष्म रीति से चलो कहीं ना कहीं कोई असंतुष्टता व्यक्त करता है तो कभी कभी अपनी स्थिति से भी व्यक्त करता है, लेकिन हमको उसको भी लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है। और अगर कोई बड़े से भी पेपर आता है, कोई बड़ी हैं और कुछ हमें बोल दे रही हैं, तो उसमें भी सोचना है कि अगर ये बोल रही हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं हमसे, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म है जो हम अभी नहीं देख पा रहे, उसको भी निकालना है। कभी कभी संकोच भी होता है कि किसी का बुराई दिखाने में, क्या बोलेगी कि मेरा तो 10 लोग बुरा अच्छाई बोल रहा है और इन्हीं को बुरा दिख रहा है, जरूर इनको हमसे घृणा हो रहा है। ये भी नहीं रखना है, ये भी नहीं, हमें देखना है अगर बोला जा रहा है बाबा इशारा दे रहा है, हर बात में बाबा, यहाँ सब कुछ बाबा करा रहा है, तो हमें किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव नहीं चलाना, कोई नहीं, कुछ नहीं। जो बता रहा उसको भी यही सोच के चलना कि सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। अगर देखिए शुरू से ही है, बुराई तो बहुतों के अंदर दिखाते ही हैं, तो कभी लगता है कि बाबा ऐसा क्यों पाठ दिया कि हम सबका बता रहे बुराई, हमको नहीं दिखाना है। तो फिर बाबा चे बताया कि बच्चे इसने ही जिससे प्यार करते हैं उसके अंदर अंश मात्र भी कमी नहीं देख सकते हैं, और जब मैं तुम्हारे अंदर कमी देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है ये कमी जरूर हम मेरे सिखाने में है, कुछ ना कुछ मेरे सिखाने में है कमी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई ना रहे। उसी तरह कभी कभी निमित्त के अंदर भी ये भाव रहता है कि सामने वाले के अंदर अंश भी मात्र कमी ना रहे, जो अभी तो उसको नहीं दिख रहा है क्योंकि 10 लोग बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो दिखेगा, तो हमें उस पर काम करना है। और दूसरा क्या सोचते थे कि जब मेरे अंदर किसी आत्मा के लिए कोई खराबी नहीं है, जैसे होता है ना एक ईर्ष्यावश भी हम कमी दिखा देते, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, ये कमी है, लेकिन हमेशा जब भी किसी का कमी दिखाए तो इस भाव से कि बाबा ये कमी इसका ठीक हो जाए बस, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे। तो बाबा बोलता है बच्चे यहाँ भावना काम करता है, तुम्हारा उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं है, लेकिन वो और परफेक्ट बने ये विचार है, इस विचार से तुम सेवा करो। कुछ देर के लिए वो नाराज भी हो जाएगा, कोई हर्जा नहीं है, वो अपनी कमी से नाराज हो रहा है,
उसको तुम मत देखो। अगर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये कमी दिखाया जा रहा और हमें कमी दूर करना, तो वो आगे बढ़ जाएगा वो बच्चा, और फिर कुछ समय के बाद वो ज़रूर अच्छा होगा, अच्छा होगा। अभी देखिए एक आत्मा क्या है, जैसे जिस समय एक बार बोले आप ऐसे कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई कि अब तो कभी पैर नहीं रखेंगे बाबा के घर में, कभी नहीं रखेंगे। और उसके बाद जब मेरे कान में आया कि वैसे ही बोल रही है, हम तो छुपाते नहीं, हम तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन सारा चीज़ बताते। तो मन में यही बात बोले बाबा को कि बाबा हम उसकी कमी क्यों गिनाएं बाबा, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और बाबा मेरा भाव तो सच्चा एक माँ का रूप है, एक टीचर का रूप है, जो निमित्त आप बनाए हो, इसलिए हम दिखाएं। अगर मेरा भाव सच्चा है तो उसका इस बात को झूठा साबित करो कि वो बोलती है कि हम कभी नहीं आएंगे, इस बात को उसका झूठा साबित करो, तुम साबित करो। हमको किसी को बोलने का उस दिन से कभी उनको आज तक नहीं बोले आओ आओ आइए, कभी नहीं बोले। वो आई, अपनी मर्जी से आई, बहुत अच्छे से आई और अपनी गलतियों को एहसास करके आई। तो जब आपका भावना सच्चा है, साफ है, नेक है, तो उसका रिजल्ट कुछ समय के बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। आपकी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए किसी के भी प्रति, यही हम लोगों को लेकर चलना है। तो इसमें अहंकार आने की बात नहीं है, हम लोग इस रूप में तैयार हो। देखिए जब बच्चा मैट्रिक में भी पास होता है ना, जब कोई बच्चा पास नहीं हुआ, और जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा बेटा पास हुआ और बाकी सब फेल हुआ, और साले बाप आपका बेटा तो बड़ा तेज है, आपका बेटा बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में सब लोग फेल हो गया और आपका बेटा पास हो गया और हम तो बहुत खुश, मेरा बेटा। अच्छा मैट्रिक में निकाल लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या बड़ी बात हो गई, उसको तो अभी बहुत आगे जाना है। तो क्या उस बड़ाई में फंस जाएं कि बहुत अच्छा मेरा बेटा तो तेज है, और जैसे ही हम बड़ाई में फंसे पता चलता है कि आने वाले में समय में उस बेटे के अंदर भी अहंकार आ गया कि हम भी बहुत अच्छा, देखो मेरा सब कोई बड़ाई कर रहा है, कितना अच्छा। और बीए जैसे ही आईए में गया, इंटर में, और उसका पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा अहंकार जो आ गया ना, तो वो थोड़ा थोड़ा किनारा करने लगा और वो इंटर में फेल हो गया। अब वो तो पूरा ग्लानि फील करने लगा, इतना बड़ाई हुआ था और आज क्या हो गया। तो इसीलिए अभी निरंतर हमें सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो चढ़ना है तो निंदा को ही पहले नंबर में रखना होगा, स्तुति को नहीं रखें। स्तुति में ठहरना होता है, निंदा में आगे बढ़ना होता है। तो हमेशा निंदा को ही आगे रखें और उसमें सोचें कि और क्या कमी है मेरे अंदर, और क्या कमी, हमको किस कमी को निकालना है, और जिस जैसा भाव वैसी प्राप्ति होती है। और देखिए इतना सारा बच्चा हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी का हम कुछ ना कुछ जो दिखा बाबा को, जो दिखाता है, आखिर क्यों दिखा रहा है बाबा हमको। हम बाबा से बातें भी करते, बाबा हमको क्यों ये सब करवाते हो, हमको नहीं अच्छा लगता है बाबा, हम अपने लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो पानी ठहर जाता है वो तो नाला बन जाता है, जो पानी बहता रहता है, प्यास बुझा दे, किसी को स्नान करके उसको उसका शरीर का मैल धो दे, उस पानी को ही ना अच्छा मानेंगे, कीचड़ के पानी को थोड़ी बोलेंगे। तो जो पानी ठहर जाता, तुम बह रही हो, बहते हुए किसी का प्यास बुझा दो, किसी के को नहला दो, तो ये नहलाना क्या हुआ, वही दिखाना हुआ। उसके प्रति तुम्हारा ये भाव थोड़ी है कि उसको नीचा दिखा दे, उसको पीछे कर दे, ये भाव नहीं है। तो बाबा बुराई देखने के लिए मना क्यों करता है, जब इस भाव से आप देखते हैं कि वो ऐसी है वैसी है। अगर आपका भाव सही है, साफ है, एक माँ के रूप में है, वो गलत नहीं है। वो हमेशा चाहेगी कि हर एक बच्चा आगे बढ़े, हर एक बच्चा आगे बढ़े। तो इस भाव से हमें क्या करना है, सेवा करना है। यही भाव हर एक आत्मा के अंदर हो तो कल्याण हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब एक दूसरे का बुराई करने लगे। एक अथॉरिटी देता है बाबा, किसी को, सबको नहीं देता है कि सब एक दूसरे का बताने लगे, तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा। तो किसी एक को क्यों रखा जाता है निमित्त को। जैसे कि मम्मा के पास, तो जब सारे बच्चे रात में होते थे ना, तो मम्मा कचहरी लगाती थी, मम्मा कचहरी लगाती थी, मम्मा के पास सारे बच्चे फिर अपना अपना बात रखते थे। तो अगर आपस में भाई बहनी सोच लेना कि हम उसको निकालेंगे बुराई, नहीं, किसी खास निमित्त को किया जाता है
ताकि लड़ाई ना हो, जिसका रिस्पेक्ट सभी लोग करें, तभी तो लोग मानेगा ना। अगर सभी लोग एक दूसरे का दिखाने लगे तो लोग उसको रिगार्ड नहीं देता है। वैसा बनना पड़ता है वैसा करके दिखाना पड़ता है कि आपके अंदर का जो भाव और भावना है वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये नहीं कि हमें रुक जाना है, कुछ लोग बड़ाई कर रहे हैं तो हमें अब रुकना नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ने के लिए पिछला सीढ़ी छोड़ना पड़ता है और आगे की सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है। तो जब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक स्तुति हो गया ना, अब स्तुति को साइड कर दे, नहीं बाबा ये करवा दिया आप, हो गया, अब हमें इससे भी ऊपर जाना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, नीच स्थूलता से दूर होते जाते हैं, स्थूल से दूर होते जाते ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आपको अपने अंदर की सूक्ष्म कमियों पर देखना होगा, सूक्ष्म क्या चल रहा है अंदर में। ये सूक्ष्म कमी जब दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप संपूर्णता के नज़दीक है। बाहरी कमी तो कोई भी बता सकता है, सूक्ष्म कमी देखने वाले का नज़र भी बड़ा होना चाहिए, सूक्ष्म कमी को दिखाने वाले का नज़र भी बड़ा होना चाहिए। तो हमें स्थूल कमियां तो अब बाहर से गुस्सा कर दिए तो बाहर वाला तो बोल देगा ना, हाँ गुस्सा किए, इसके अंदर गुस्सा है, स्थूल कमी है, ये बाहर का दिख गया। तो कभी एकदम सूक्ष्म कमी को दिखने के लिए बाबा कहता है ये नज़र करना है हमें। तो बाबा कहता है जहाँ यज्ञ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। किनारा हो जाएगा ना, फिर किसी बातों में तो उलझेंगे नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अब तक की निंदा को भी छोड़ देना है, हमें आगे बढ़ना है। मैट्रिक में बहुत अच्छा पास किए, स्तुति मिला, स्थिति को वहीं तक सीमित, उसमें नहीं फंस जाना है। हमें फिर इंटर में जाना है, इंटर में पढ़ाई करके अच्छा लाना, अहंकार नहीं दिखाना है। तो एक बाप और यज्ञ सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी और सहज माया जीत बन जाओगे। तो ये भी तो एक माया है ना कि 10 लोग बड़ाई कर रहा है मेरा, ये भी एक माया है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो रुकना है बड़ाई के पीछे कि सूक्ष्मता की ओर और ऊपर बढ़ना है, एकदम आगे बढ़ते जाए। और जब आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत लोग आपका विरोध भी करेंगे, बहुत लोग विरोध करेंगे, लेकिन आप हमेशा, यहाँ तो बाबा करण करावनहार है, बाबा करवाता है, तो बाबा के ज्ञान को, गुण को, शक्तियों को सामने रखकर चेक एंड चेंज करें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों की भीड़ आपको कम नजर आएगी, स्थूल में ज़्यादा नजर आएगा। फिर जैसे थोड़ा सा और बढ़े आपको कम लोग नजर आएगा, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो और कम भीड़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक उतना लोग नहीं पहुँचा। देखते एग्जाम, जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो 3-4 एग्जाम क्यों लिया जाता है, ताकि एकदम गहराई से चेक किया जाए कि कौन किस लायक है। एक ही एग्जाम में जॉब दे दिया जाता है नहीं, थ्योरी लिया जाता है, प्रैक्टिकल लिया जाता है, हर तरह से ओरल लिया जाता है, हर तरह से लिया जाता है ना। तो इसीलिए चेक एंड चेंज बाबा कहता है कि हम बहुत तरह से पेपर को पार करते हुए अभी आगे बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है। जब तक यज्ञ है तब तक उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है, पीछे देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो इन सब कमियों को भी निकाल देना कि मेरे ऊपर निंदा का, स्तुति का भी कोई असर ना हो, और हम रिगार्ड देते हुए सबको चले, सबको रिगार्ड, सूक्ष्मता से भी, स्थूलता से भी हम सबको अटेंशन दिलाएं, खुद भी अटेंशन में रहें, चेक एंड चेंज करते चले जाएं। ओम शांति।